अपना दरभंगा न्यूज में आपका स्वागत है। इस खबर के प्रायोजक है फर्नीचर विलेज, जीएम रोड, दरभंगा। रुपेश कुमार मिश्रा आरटीआई मामले में एमएसयू ने विश्वविद्यालय में किया जोरदार आंदोलन। कौन सी व्यवस्था है मुझे पता नहीं है, लेकिन इतना जरूर पता है कि यह व्यवस्था हम छात्रों से चलता है। हम नौजवान जी, किन मांगों को लेकर आज आप लोग प्रदर्शन किए? हम लोग मिथिला स्टूडेंट यूनियन के साथ इस मांग को लेकर प्रदर्शन किए कि मैं रुपेश कुमार मिश्रा सीएम साइंस कॉलेज जो लेता मिथिला विश्वविद्यालय उसके अंतर्गत हूँ, डिग्री 3 का छात्र था। तो इस बार जो है सो स्नातक तृतीय खंड का जो रिजल्ट जारी हुआ उससे मैंने असंतुष्ट होकर आरटीआई के थ्रू जब कॉपी निकलवाया तो कॉपी में देखा गया कि एक प्रश्न जो 5 नंबर का उसका मार्किंग सही का टिक लगने के बाद छोड़ दिया गया और साथ ही सारे प्रश्न पे 20 अंक का जो होता है प्रश्न उसमें 13-14 करके छोड़ दिया गया। यही वाकया मेरे साथ पिछले वर्ष भी स्नातक द्वितीय खंड की परीक्षा में हुई थी, जिसमें 15 नंबर का जो प्रश्न होता था उसमें सारे में 10-11 करके छोड़ दिया गया। उसी दौरान एक 15 अंक का जो प्रश्न उस साल भी जो था उसका मार्किंग करना परीक्षक द्वारा छोड़ दिया गया था। यहाँ पर परीक्षक तो मार्किंग जोड़ना भी छोड़ देते हैं, जो कि काफी मेहनत के बाद वो 12 अंक 2-3 महीने के बाद जुट के आया। और इस वर्ष की ये भी वाक्य है कि यहाँ पे टॉपर घोटाला भी होता है। ये बात तो यहाँ से क्लियर है क्योंकि मेरा 15 नंबर ही कम है टॉपर से। यहाँ पर इस बार भी दिल्ली में भीषण ठंड, मोदी सरकार के दमन, सैकड़ों किसानों को झूठे मुकदमे में जेल में डालने व 200 से अधिक किसानों के शहादत के बाद भी किसानों का आंदोलन पूरे उफान में है। 26 जनवरी को साजिश रचकर शांतिपूर्ण किसान आंदोलन को सेना के जरिए दमन करने की मोदी सरकार की मंशा को किसानों की व्यापक एकता व किसानों को मिले व्यापक जनसमर्थन के कारण पीछे हटना पड़ा। उपरोक्त बातें पंडासराय स्थित भाकपा माले जिला कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन में शिरकत करके लौटे भाकपा माले, इंसाफ मंच व आइसा नेताओं की टीम की ओर से आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए इंसाफ मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष नियाज अहमद ने कहा, करने के लिए गया था, उनके संदेश को आज प्रसारित करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये हम बताना चाहते हैं कि आज जिस तरीके से खेती किसानी को एक कॉर्पोरेट गुलामी के दस्तावेज देकर के मोदी ने किसानों के ऊपर एक बड़ा हमला किया है, उस हमला को किसान आंदोलन ने ये संदेश दिया है कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और खेती और किसानी को हर हाल में हम बचा के रहेंगे। तीनों कानून को वापस लेना होगा और एमएसपी पर एक नया कानून बनाना होगा, तभी आंदोलन की वापसी होगी। बिहार में भाकपा माले ने किसान आंदोलन को बड़े फलक पर खड़ा करने के लिए महागठबंधन दलों के साथ एकता बना करके एक आंदोलन की मुहिम को छेड़ दिया है। जल्द ही बिहार विधानसभा के सामने एक बड़ा किसानों का मार्च आयोजित होगा। उस दिशा में दरभंगा में भी से लौट के आए हैं, क्या बिहार के लिए प्रेरणा है? ये जो किसान आंदोलन चल रहा है ये ऐतिहासिक आंदोलन है और ये आंदोलन इतिहास रचेगा। और बिहार में किसान आंदोलन तो कर रहे थे और इस किसान आंदोलन के समर्थन में भी बहुत सारे किसानों ने मानव श्रृंखला, राज्यपाल का के यहाँ घेराव और मानव श्रृंखला लगा करके लोगों ने समर्थन किया है। लेकिन ये जो आंदोलन किसानों का चल रहा है उससे जो प्रेरणा मिली है, किसानों के जो आंदोलन सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर हम लोगों को जाने का मौका मिला और किसानों के साथ एकजुटता बनाने का मौका मिला। बिहार में हम लोग चाह रहे हैं कि इसी तरह का आंदोलन किसानों का खड़ा हो और खास करके इस मिथिलांचल से भी किसानों का आंदोलन खड़ा हो। जो आप देखिएगा कि उद्योग के नाम पर यहाँ कुछ नहीं है, खेती बाड़ी चौपट है, बाढ़ का स्थायी निदान नहीं हुआ। इस सवाल पर हम बिहार में भी इसी तरह के आंदोलन का
हम लोग वहाँ से जो सीख करके आए हैं, समझ करके आए हैं, किसानों के आंदोलन से जो प्रेरणा लेकर के आए हैं, उस आंदोलन को हम यहाँ खड़ा करना चाहते हैं बिहार में। और मिथिलांचल से शुरुआत होगी और पटना तक ये आंदोलन जाएगा। आप एक छात्र नेता हैं, छात्र नौजवानों के लिए किस तरीके से घातक है कृषि कानून, और बिहार के छात्र नौजवानों के लिए आप क्या आह्वान करना चाहते हैं? जी, हम लोग किसानों के आंदोलन के साथ दिल्ली में जो किसान आंदोलन चल रहा है, इस देश के इतिहास में जो आज़ादी आंदोलन रहा है, आज़ादी आंदोलन के बाद का ये सबसे बड़ा आंदोलन के रूप में सामने आया है। आज जिस तरह से लोकतंत्र और संविधान और देश की आज़ादी पर हमला है, जिस तरह से अंग्रेज़ों के ज़माने में कंपनी राज के खिलाफ लड़ाई थी, आज एक बार फिर अडानी अंबानी का जो कंपनी राज बनाने की कोशिश है, बनाने की जो साजिश चल रही है, उसके खिलाफ में इस देश का किसान, इस देश का आम आवाम खड़ा है। मुझे खुशी है कि जिस तरह से 26 जनवरी के बाद किसानों को आंदोलन को बदनाम करने की, दबाने की, विभिन्न तरह के हथकंडे अपना कर बुनियादी सुविधाओं को रोक करके जिस तरह से किसान आंदोलन को ख़त्म करने की तानाशाही रवैया मोदी सरकार ने अपनाया, किसानों ने जो व्यापक एकता के जरिए, अपने कमिटमेंट के जरिए, एक बड़ी कोलबंदी के जरिए सरकार को पीछे हटने के लिए मजबूर करना पड़ा। ये आप सब लोगों ने देखा कि वहाँ इंटरनेट की सुविधा बंद कर दी गई, अखबारों और मीडिया में पूरी खबरें बंद कर दी गई, लेकिन उस दौर में किसानों ने किलों और दीवालों खड़े करके किसानों को रोका गया, पुलिस फायरिंग की गई, कई मुकदमे करके किसानों को जेल के अंदर में डाला गया। सैकड़ों लोगों की शहादतों के बावजूद लगा कि किसान आंदोलन को लगता है खत्म कर दिया जाएगा। उसी दौर में हमने देखा कि वहाँ के किसानों ने एक व्यापक एकता के जरिए एक बड़ी गोलबंदी। लॉ कॉलेज दरभंगा में सुभाष चंद्र बोस लीगल एड क्लिनिक द्वारा सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि बिहार सरकार के माननीय मंत्री श्री रामसूरत कुमार थे। सेमिनार का विषय राजस्व एवं भूमि सुधार कानून में विधि महाविद्यालय की भूमिका रखा गया था। साथियों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि पद पर रहते हुए सबको सब पूछता है, पद न रहने के बाद अगर कोई पूछता है तो महान है। मैंने कहा कि मेरे हाथ में गृह मंत्रालय नहीं रहा, इस कार्यक्रम को कैंसिल कर दो, तो प्रिंसिपल साहब और अतुल चौधरी ने कहा कि हम सभी नौजवान विद्यार्थी छात्र छात्रा इस काम में लगे हैं, आपको आना होगा क्योंकि आप हमारे प्रिय हैं। तो जब भक्त जब किसी काम पर अड़ जाता है तो भगवान श्री राम को आना पड़ता है। तो मैं श्री राम भगवान नहीं हूँ, इसको ऐसा मत लीजिएगा आप लोग। लेकिन जब हम एक कार्यकर्ता और एक नेता के रूप में जब इस चीज को देखा जाता है तो कहीं भी लोग मजबूर नहीं, प्रेम और सबकी पूरा इसको मनाते हैं। वाकई में आज यह सभा आम सभा नहीं है, वाकई में यह राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन आज का जो ये दृश्य मैं अपने बच्चों में जो देखा हूँ, ये लगता है कि भविष्य हमारा उज्जवल होने वाला है। देश के हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा, उसके लिए क्या किया जाएगा? पूरे बिहार के अंतर्गत मैंने अभी एक आदेश दिया है, बिहार सरकार की जो भी जमीनें हैं उसको अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। लेकिन मेरे पास अंचल अमीन कर्मचारी रीजनल हमारा आरओ ऑफिसर, रेवेन्यू ऑफिसर की कमी है। जून तक हम व्यवस्था कर लेंगे, उसके बाद ये अभियान हमारा चलेगा। लेकिन तत्काल शमशान की जमीन, कब्रिस्तान की जमीन और रोड की जमीन पर किसी भी तरह का जनता का या सरकार का कोई भी उस पर निर्माण कार्य नहीं होगा, सिवाय रोड के अलावा या शमशान के काम के अलावा। कोई भी लोग अगर करता है तो कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जाएगी, FIR किया जाएगा, उसको जेल भेजा जाएगा। अभी सर कुछ लोग आपसे मिले हैं, आवेदन लगा, अपनी शिकायत दर्ज करेंगे, क्या किस शिकायत के बारे में? बहुत सैकड़ों लोग मिलते हैं। जमीन लिटिगेशन का मामला, वो जमीन है तो विवाद तो है जी, तो विवाद है तो उसका निराकरण करने के लिए मेरे सक्षम पदाधिकारी हैं, मैंने उनको आदेश दिया, निराकरण करेंगे। चाहते हैं
यह राष्ट्र हमारा मंदिर है, हम सब उसके पुजारी हैं। इस राष्ट्र के निर्माण में एक बहुत बड़ी भूमिका जो लॉ डिपार्टमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट का आता है, और रेवेन्यू डिपार्टमेंट पूरे विभागों का मूल विभाग है और सारे विभाग इसमें समाहित है, लेकिन काम को हम बांटते चले जाते हैं, किसी को हम कुछ बनाते चले जाते हैं। जमीन है तब आसमान है, जमीन है तब घर है, जमीन है तो जल है, जमीन है तो सब कुछ है। जल है, जीवन है, हरियाली है, हम है, यानी जमीन पर ही सब आधारित है। पिताजी हमारे कहा करते थे कि आप तुम आसमान में उड़ोगे लेकिन तुमको जमीन पर ही आना पड़ेगा। तो 2 गज जमीन जरूरी है दफन के लिए, कफन के लिए, चाहे वो आप मंदिर के लिए, चाहे मस्जिद के लिए, चाहे विद्यालय के लिए, चाहे घर के लिए। जिसके पास जमीन नहीं है वो बिल्कुल ही इस जीवन का सार्थक जीवन नहीं हो सकता है। जीवन में जब आप कितना पैसा कमा लीजिए, आपके पास 2 धुर जमीन नहीं है तो बेकार है। लेकिन हमारी सरकार और हमारा सोच ऐसा है कि हम किसी को इस धरती पर भूमिहीन नहीं रहने दें। निश्चित रूप से सबको जाने यही हमारा लक्ष्य है। मैं आप सबों को कहना चाहूंगा इस सेमिनार में, और खास करके अपने बच्चे और बच्चियों को कहना चाहूंगा जो लॉ कॉलेज के आप इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट के स्टूडेंट हैं और पास आउट भी कर गए, बच्चे कृपया शांत हो जाएं। जितनी भी हमारी बच्चियां हैं या तो बाहर चले जाएं या आप मेरी बातों को सुने। आप विद्यार्थी हैं, मुझे कुछ बताने के लिए सेमिनार में आपने रखा है, बुलाया है, और ये सेमिनार मंच पर बैठे लोगों के लिए नहीं, ये सेमिनार तो बैगी बाबू जैसे लोगों को नहीं, विधायक जी के लिए नहीं, बच्चों और बच्चियों के लिए। ये सेमिनार में 2 शब्द अगर आपको अच्छा लग गया दिल में, दिमाग में अगर बैठ गया तो वो मरते दम तक आपके दिमाग में भविष्य। नए साल में बेटी की शादी करनी है और आप ये सोच में पड़े हैं कि आपको फर्नीचर कहाँ से खरीदना चाहिए, कौन सा खरीदना चाहिए। तो ये माथापच्ची है, तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको फर्नीचर कहाँ से खरीदना चाहिए। आपको खरीदना चाहिए फर्नीचर विलेज से, जो रेडियो स्टेशन के सामने GM रोड दरभंगा में है, और आपको दाम वहाँ ऑनलाइन से भी सस्ता मिलेगा। आप वहां जाइए और आपका मनपसंद ब्रांडेड फर्नीचर खरीदिए, जिसमें आपको बेड मिलेगा, सोफा सेट मिलेगा, अलमीरा मिलेगा, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल और ढेर सारा फर्नीचर। और अब तो सस्ते किश्तों में, आसान किश्तों में भी अवेलेबल है। तो आप जल्दी से फर्नीचर विलेज जाइए और मुझे यकीन है कि आप ना बिल्कुल खुश हो जाएंगे। अब ना प्यारे वक्त है आराम का, अब ना प्यारे वक्त है आराम का, अब ना प्यारे वक्त है आराम का। आ गया लो मेला मेरे शाम का, शाम का, आ गया लो मेला मेरे शाम का। अपना प्यारे वक्त है आराम का, अपना प्यारे वक्त है आराम का। आ गया लो मेला मेरे शाम का, शाम का, आ गया लो मेला मेरे शाम का, आ गया लो मेला मेरे शाम का।